मेरे पास ये हाथ है, ये हथियार मेरे पास है जो मैं भीख मांगता हूं रब्बे करीम के आगे। मेरे पास ये हाथ है, मैं आज तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं कि तुम इत्तेहाद पैदा करो। यही मेरे पास है। ये दुआ के लिए भी हाथ उठते, आज हाथ तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं कि मजलिस को भारत में कामयाब करो। अरे मेरी जिंदगी की कीमत नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मगर एक मर्तबा अपनी क़यादत बना दोगे तो मेरे मरने के 100 साल बाद भी तुम जिंदा रहोगे। याद रखो, तुम्हारी आवाज की जरूरत है। मक्के की गलियों में कमली वाले पर पत्थर फेंके जाते थे, ताइफ में खून से लहूलुहान होना पड़ा। मेरा हीरो वो कमली वाला है। जब वो नहीं पलटे तो गुलाम कहां पलटेगा? जब मालिक नहीं पलटे तो गुलामों का गुलाम कहां पलटेगा? इसीलिए तो मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गई। क्यों चलाए मुझ पर गोली चलाने वाले? गोली चलाने वाला को बयान देता है मीडिया को कि ओवैसी मोदी को बहुत बोलता है, हम उसकी आवाज को बंद करना चाहते थे। और चलाओ गोली मुझ पर, मैं मरने को तैयार हूं अपने काम के लिए। मुझे मौत से डर नहीं है। डर इस बात का है कि जब पूरा जमा किया जाएगा, जब राय बराबर नेकी और गुनाह का हिसाब होगा, मैं उस दिन डरता हूं जब रब्बे करीम पूछेगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको जो इज्जत दुनिया में दी गई तुमने गरीब और मजलूमों के लिए क्या किया? मैं सिर्फ उस दिन से डरता हूं, किसी माइका लाल से नहीं डरता हूं। अल्लाह ने मुझे कम सियासी जिंदगी में 5 मर्तबा मैं जेल को जा चुका हूं। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 45 दिन के करीब मैं जेल में था। बल्कि 1998 का फुटबॉल वर्ल्ड कप पूरा जेल में देखना पड़ा मुझे। और जब हम जेल में रहते थे तो जब जेल में बैठकर मैं इबादत करता था, जिंदगी में इस इबादत कभी नहीं कर सका। कभी जेल में कभी खाना नहीं देते थे, मैंने कहता था कि कोई परवाह नहीं, मेरे वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देगा तो मैं खाऊंगा, तू क्या देगा, तेरी हुकूमत क्या देगी मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मुझको गालियां दी जाती हैं, इसीलिए मुझको तमाम बातें की जाती हैं। आप बताओ आपने क्या हासिल किया कि आज मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है मैं इनसे मिला हूं, उनसे मिला हूं। अरे दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के ज़मीर को, ईमान को खरीद सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा ज़मीर जिंदा है इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरा ज़मीर अगर मुर्दा होता तो मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, अपने घर में बैठता, मैं भारत के कोने कोने में नहीं फिरता। मेरा अगर ज़मीर खुदा ना खास्ता मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी गली कूचों में नहीं आता। अगर मेरा ज़मीर मुर्दा होता तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं फिरता। अगर मेरा ज़मीर मुर्दा होता तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव-गांव जाकर इत्तेहाद और सियासी ताकत की बात नहीं करता। मेरा ज़मीर जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास क्या है? मेरे पास दौलत इतनी नहीं है, मगर मेरे पास एक बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास अल्लाह ने हाथ दिए, 2 हाथ दिए। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगता हूं। मैं तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब रात में अगर अल्लाह मुझे उठा देता है तो अल्लाह से भीख मांगता हूं कि अल्लाह परवरदिगार, मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं तू जानता मेरे दिल में क्या है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ मेरी पार्लियामेंट की एक एक तकरीर तुम्हारे सामने है, एक एक अल्फाज तुम्हारे सामने है। 2014 से 2022 तक अगर भाजपा की आंख में आंख डालकर किसी ने सच्चाई को बयान किया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूछो, ये पूछो इन कांग्रेसियों से कि ट्रिपल तलाक के कानून के वक्त तुम क्या कर रहे थे? किसने भारत के आईन का, संविधान का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है? पूछो इन कांग्रेसियों के जब CAA का कानून आया जिसमें मजहब के नाम पर शहरियत, सिटीजनशिप देने की बात हुई,
किसने भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया, देखो नरेंद्र मोदी, मैं इस तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं, इसको नहीं मानते। बताओ किसने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? क्या वो गुनाह था? क्या वो मेरी गलती थी? यूएपीए का कानून कांग्रेस ने अमित शाह की तायीद की, मैं उसकी मुखालिफत किया, बताओ क्या मैंने गुनाह किया? बुर्खे का मसला, हिजाब का मसला आया तो मैंने कहा कि हम पहनेंगे, हमारी बेटियां पहनेंगी क्योंकि हमारे तहजीब का हिस्सा है, बताओ क्या मैंने गुनाह किया? मैं लड़ता हूं इसलिए कि जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया, मैं अकेला था पार्लियामेंट में, मोदी के 280 एमपी थे 2014 से 19 तक, 3 मरतबा कानून लेकर आए, मैं अकेला खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ बोलता था। यही कांग्रेसी कहते थे कि दीवाना है, देखो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। हां, मुझ में दीवानगी है इसलिए कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं दीवाना इसलिए हूं क्योंकि मैं तकलीफ को देख नहीं सकता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या रोज कोई दिन नहीं जाता कि मुझ पर इल्जामात लगाते हैं। अरे मेरे दिल में एक धड़कता हुआ दिल है, मेरा दिल रोता है जब मैं किसी मजलूम को तकलीफ में देखता हूं। मेरा दिल रोता है, आंख से आंसू निकलते हैं जब बिल्किस बानो आज सुप्रीम कोर्ट को जाती है अकेले अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। वो बिल्किस बानो जिसको जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो उसका रेप हुआ, उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल हुआ, हत्या की गई। आज अकेले वो बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट को जाती है कि मुझसे इंसाफ करो। मेरा दिल रोता है, मेरे आंख में आंसू आते हैं कि हमारी बेटी इतना बेबस है। मुझे तकलीफ होती है जब मैंने देखा कि गुजरात के खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर लठों से गुजरात सरकार ने पीटा, महज इसके लिए कि उन्होंने किसी गरबा में पत्थर फेंकने का इल्जाम उन पर लग गया।